Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे देश में या पूरे संसार में एक भयंकर महामारी बीमारी फैली हुई है जिसका नाम कोरोना है। सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तहरीर से पालन करें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। इसके अलावा एक संदेश मैं बलकरा के जो छात्र हैं उनको बताना चाहता हूं कि जो ट्यूशन सेंटर टैलेंट एजुकेशन पॉइंट है उसकी कक्षाएं 1 जुलाई 2020 से शुरू होंगी। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि +2 की कक्षा पर आधारित है। चैप्टर नंबर 2 मैं आपको विस्तृत तौर पे समझाने वाला हूं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड की जब हम बात करते हैं तो ये चैप्टर जो है आपकी एक लेखिका, जो प्रसिद्ध लेखिका है जिनका नाम अनी जंग है, उनके द्वारा लिखा गया है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में शी शोज अस 3 कैरेक्टर्स व्हिच आर द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 3 प्रमुख किरदारों का उल्लेख किया जाता है अनी जंग के द्वारा और वो 3 किरदार अहम भूमिका निभाते हैं इस चैप्टर में। वो 3 किरदार कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल साहिब, द सेकंड वन इज स्वीता एंड थर्ड वन इज मुकेश। यहां पे हम सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें जो साहिब है। साहिब के बारे में आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी है। द फर्स्ट वन इज दैट साहिब इज ए रैग पिकर। ये मैं आपको कैरेक्टर वाइज डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले हम बात करें किसकी? साहिब की। तो साहिब के बारे में सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि साहिब इज ए रैग पिकर। रैग पिकर आपको मालूम होगा किसको बोला जाता है? कबाड़ी को बोला जाता है। इट मीन्स जो साहिब है he works as a rag picker। वो कार्य करता है एक कबाड़ी के तौर पे। बट एक्चुअली he is not Indian, he is बांग्लादेशी because he came from ढाका। जो साहिब है वो आया है कहां पे? ढाका से। ढाका का आप सबको मालूम है कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, प्रश्न ये है कि ये ढाका से क्यों आया? बिकॉज हिज क्रॉप एंड हिज फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स। तूफानों से उसके जो खेत फसल थे वो नष्ट हो चुके थे। जीवन यापन के लिए वो भारत में आया। नाउ ही स्टेइंग, अब वो फिलहाल रह रहा है कहां पे? दिल्ली में एक स्थान पे जिसका नाम क्या है? सीमापुरी। सीमापुरी में दिल्ली में ये रह रहा है। एंड अबाउट 10,000 rag pickers live there. How much? 10,000 rag pickers live there. लगभग 10,000 कबाड़ी रहते हैं कहां पे? जहां पे साहिब रहता है। He works in a tea stall। जो साहिब है जीवन यापन के लिए क्या करता है? चाय की दुकान में कार्य करता है। टी स्टॉल आपको मालूम होगी, चाय की जो दुकान होती है उसको टी स्टॉल बोला जाता है। Where he gets 800+ meal। अब साहिब की सैलरी क्या है टी स्टॉल पे? 800 रुपए प्लस उसका भोजन, तीनों समय का भोजन। ये इनकम है इसकी, साहिब की। नाउ अब साहिब के मन में भी एक इच्छा है। साहिब इज ए बॉय, यंग बॉय। साहिब की भी एक इच्छा है, क्या? He want to drive his own car। He want to drive his own car। साहिब की क्या इच्छा है अभी? कि मैं भी खुद की गाड़ी चलाऊं। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। नाउ द सेकंड कैरेक्टर इज मुकेश। मुकेश इज नॉट ए रैग पिकर। मुकेश इज नॉट ए रैग पिकर। ही वर्क्स इन बैंगल फैक्ट्री। बैंगल फैक्ट्री। बैंगल फैक्ट्री आप सबको मालूम होगा किसे बोला जाता है?
चूड़ी का कारखाना। चूड़ी का जो कारखाना होता है उसे बेंगल फैक्ट्री बोला जाता है, जिसमें मुकेश कार्य करता है। और ये चूड़ी का कारखाना कहां पर है? फिरोजाबाद में। आपको मालूम होगा पूरे हिंदुस्तान में चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो फिरोजाबाद में है, जो कि पंजाब में है। मुकेश also have a desire. He want to become a motor mechanic. जो मुकेश है उसकी भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। परंतु मुकेश फादर इज अनेबल टू सेंड हिज चिल्ड्रन इन द स्कूल फॉर प्रॉपर एजुकेशन। मुकेश के पिता जो हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने बच्चों को भेज सके। कहां पे? स्कूल में उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सो एंड हिज फादर हैज लॉस्ट हिज आईज। उसके जो पिता हैं वो अपनी आंखों की रोशनी गवा चुके हैं। किस लिए? बाय वर्किंग इन बेंगल फैक्ट्री इन फिरोजाबाद। कैसे गवा चुके हैं आंखों की रोशनी? चूड़ी के कारखाने में कार्य करने से उनकी जो आंखें हैं वो खराब हो चुकी हैं। इससे आगे बढ़ते हुए जो आपका थर्ड कैरेक्टर आता है, हु इज ए गर्ल हुज नेम इज सरिता, जिसका नाम क्या है? सरिता है। शी आल्सो वर्क्स इन बेंगल फैक्ट्री। जो सरिता है वो भी कार्य करती है इसमें बेंगल फैक्ट्री में। जैसे मुकेश चूड़ी के कारखाने में कार्य करता है, वैसे ही सरिता कार्य करती है किसमें? चूड़ी के कारखाने में। शी वॉर ए डल पिंक ड्रेस। उस लड़की ने पहना हुआ क्या? पिंक ड्रेस, गुलाबी रंग की गंदी वेशभूषा पहनी हुई है। नाउ व्हाट शी वर्क्स? शी वेल्ड्स द पीसेस ऑफ ग्लास to make bangles. She welds pieces of glass. वो जो है क्या कार्य करती है? जो चूड़ी के टुकड़े हैं उनको जोड़ने का कार्य करती है। जैसे आपको मालूम है चूड़ी जो होती है वो गोल होती है, लेकिन कांच को पिघलाने के बाद उसे गोल आकृति में डाला जाता है और उसके बाद उसकी कलरिंग इत्यादि की जाती है। ये कार्य करती है चूड़ी को जोड़ने का कौन? सविता। एंड वन डे व्हेन, एक दिन जब शी वॉज वेल्डिंग, वह जोड़ रही थी किसको? पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। वन व्यू केम इन हर माइंड, एक विचार उसके दिमाग में आया। दैट क्या? वन डे शी विल बिकम ब्राइड ऑफ एनी वन, कि एक न एक दिन वो किसी की दुल्हन बनेगी। क्यों? बिकॉज बैंगल्स आर द सिंबलाइज ऑफ सुहाग। जो चूड़ियां होती हैं वो प्रतीक होती हैं भारतीय नारी के सुहाग की। So these are the three characters in this chapter. The first one is Sahib, second one is Mukesh, third one is Sweta. Now come back to the topic on your title first. Lost Spring Stories of Childhood. देखिए इसका मतलब क्या हुआ? Lost जो गवा चुके हैं, स्प्रिंग स्टोरीज सुहावनी कहानियां जो हैं उनके बचपन की। किनके बचपन की? साहेब की, मुकेश की और स्विता की। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट व्हाट ऑथर वांट टू से। शी वांट टू से दैट दीज चिल्ड्रन, आपको समझना चाहिए कि लेखिका क्या कहना चाहती है कि ये जो तीन कैरेक्टर हैं, तीन बच्चे हैं, साहेब, सविता और मुकेश, दे आर लिविंग इन टू वर्ल्ड्स। वे दो प्रकार के संसारों में रह रहे हैं। एक संसार तो वो वास्तविकता का जिसमें वो गरीबी का जीवन जी रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उन्हें करने नहीं चाहिए। क्यों? साहिब को आयु के अनुसार पढ़ना चाहिए, मुकेश को पढ़ना चाहिए, सविता को भी स्कूल में जाना चाहिए, लेकिन उन्हें वो अवसर मिलते नहीं है जिनके कारण उन्हें कार्य करना पड़ता है। वो बच्चे दो संसारों में रह रहे हैं। एक संसार वो जिनके वो सपने देख रहे हैं,
वो संसार तो उनके लिए कैसा हुआ? सुनहरा हुआ। लेकिन दूसरे संसार में उन्हें गरीबी का या मजदूरी का जीवन जीना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके सुनहरे संसार को या सुनहरे बचपन को उनसे छीन लिया गया है। तो इस तरह से इस चैप्टर का नाम पड़ा लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और यहाँ पे आके आपके चैप्टर का जो ब्रीफ स्केच है वो समाप्त हो जाता है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो ब्रीफ स्केच मैंने आपको चैप्टर का समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि या कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज को या विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।